हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम सुनेंगे गोविंद और उसकी जादुई कड़ाही की कहानी। भरतपुर नाम के गांव में गोविंद नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। पूरे गांव में घर घर लकड़ियां पहुंचाया करता था और उसी से जो भी पैसे मिलते अपनी बीमार माँ और अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन गोविंद जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर गांव के एक आदमी के घर जाता है। गोविंद, अरे कहाँ हो रामू भैया? ये देखिए, ले आया मैं आपके लिए लकड़ियां। जरा बाहर तो आइए। अरे ओ भैया। रामू, अच्छा अच्छा ठीक है गोविंद, रख दो यहाँ लकड़ियां। अच्छा किया भाई, तुम जंगल से लकड़ियां लेकर आते हो तो थोड़ा काम आसान हो जाता है, वरना कौन दूर जंगल में लकड़ियां लेने जाए भैया। रामू, अच्छा ये लो रखो तुम्हारे 2 आने। गोविंद, बहुत बहुत धन्यवाद रामू भैया। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद गोविंद फिर से कुछ लकड़ियां लेकर गांव के दूसरे घर जाता है। गोविंद, अरे कहाँ हो बबली दीदी? देखो बाहर आओ, ले आया मैं आपके लिए लकड़ियां। बबली, अरे आ गया तू गोविंद? अच्छा किया ले आया लकड़ियां। अब मुझसे तो जंगल जाया नहीं जाता, तू लकड़ियां ले आता है तो मदद हो जाती है। रुक, मैं अभी आई। बबली मन में कहती है, कितने चावल दूं? ऐसा करती हूं कि इतना ही दे देती हूं। थोड़ा कम कर लेती हूं, वैसे भी लकड़ियां कौन सी ज्यादा लाया है। जितना काम उतना दाम। बबली, अच्छा ये ले तेरी मेहनत का फल। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं जो तुझे दे पाऊं। तू ये चावल की पोटली ही रख ले। गोविंद, ठीक है बबली दीदी, तुम कहती हो तो मैं ये चावल की पोटली ही लिए जाता हूं। आज इन्हें ही पकाकर माँ को खिला दूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूं। घर पहुंचने के बाद गोविंद की माँ, अरे आ गया बेटा? कब से तेरी राह देख रही थी। बहुत जोरों की भूख लगी है अब और नहीं सहा जाता बेटा। चल फिर नहीं सकती हूं तो भोजन ही क्या पकाऊंगी बेटा। गोविंद, अरे माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं बस अभी तुम्हारे लिए भोजन पकाकर लेकर आता हूं। जिसके बाद गोविंद एक चूल्हे पर बबली दीदी के दिए गए चावल की पोटली से चावल पकाकर अपनी माँ को देता है। गोविंद, ये लो माँ, खा लो भोजन। देखो आज बबली दीदी ने जो चावल दिए थे, मैंने उनसे ही तुम्हारे लिए भोजन बना दिया। ये लो खाओ। माँ, अरे वाह बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है तूने। पर लगता है आज का सारा भोजन मुझे ही दे दिया। रोज तू ऐसा ही करता है। कहीं मैं भूखी ना रह जाऊं, तू अपने हिस्से का भी मुझे ही दे देता है। कितनी अभागी हूं मैं। एक तो मेरी ये बीमारी तुझ पर बोझ बन गई है। ना जाने हमारी ये लाचारी कब खत्म होगी, कब ऊपर वाले को हम पर दया आएगी। गोविंद, अरे माँ, तुम दुखी क्यों होती हो? देखना जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम आराम करो माँ और सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। जिसके बाद दोनों अपनी झोपड़ी में सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। राजू फिर से लकड़ियां लेने जंगल जाता है। और जब थका हारा अपनी झोपड़ी में आता है तो देखता है कि उसकी माँ जोर जोर से चिल्ला रही होती है और गांव के कुछ लोग उसके पास खड़े होते हैं। माँ चिल्लाकर, हाय, इतना पेट दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मैं और नहीं जी पाऊंगी। बस अब और नहीं सहा जाता। हाय, ना जाने क्या भाग्य पाया है मैंने। बेचारी निर्मला काकी अपनी बीमारी के कारण बहुत दुख सहती है। वहां खड़ा एक आदमी कहता है, ना जाने कब ऊपर वाला इसकी सुनेगा। गोविंद, अरे माँ, तुम दुखी मत हो, मैं बस अभी वैद्य जी से तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ, बस मैं अभी आया। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और गोविंद भीगता हुआ वैद्य के घर जाता है और वैद्य के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। गोविंद, वैद्य जी, दरवाजा खोलिए। क्या कोई है इस घर में? दरवाजा खोलिए। लेकिन गोविंद के कई बार बोलने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो काला कंबल ओढ़े होता है। आदमी, अरे कौन हो तुम?
क्या तुम नहीं जानते इस घर में अब कोई नहीं रहता है? वैद्य जी का तो पिछले मास ही स्वर्गवास हो गया है। जाओ यहाँ से, कोई नहीं रहता यहाँ इस घर में। गोविंद, अरे! लेकिन मुझे वैद्य जी से अपनी माँ के लिए दवा लेनी थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब आखिर में कहाँ जाऊंगा? पूरे गांव में वही एक वैद्य जी थे, अब वो भी नहीं रहे तो भला अब मैं माँ के लिए दवा कहाँ से लाऊं? मेरी माँ की तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आदमी, ओह! अच्छा तो ये बात है। चलो, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ से कुछ दूरी पर एक साधु बाबा रहते हैं। वो जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं, चलो मेरे साथ। साधु, अच्छा तो तुम आ गए। आओ, आओ गोविंद। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। गोविंद, अरे साधु महाराज! क्या आप मुझे जानते हैं? मैं बहुत दुखी हूँ महाराज, मेरी मदद कीजिए। साधु, हाँ हाँ बच्चा, मैं सब जानता हूँ। तुम चिंता मत करो गोविंद। इसे अपनी माँ को दे देना, वो कुछ ही पलों में ठीक हो जाएगी। गोविंद, बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। गोविंद, अरे वाह! माँ तुम बिल्कुल ठीक हो गई। वाकई साधु बाबा की दी हुई जड़ी बूटी ने अपना काम कर दिया। माँ, हाँ बेटा, ये देख अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब तो मेरा पेट भी दर्द नहीं कर रहा है, हाँ। और ये क्या? अब तो मैं चल फिर भी सकती हूँ। वाह वाह! वाकई तेरी मुझे ये दी गई जड़ी बूटी तो चमत्कारी है बेटा, चमत्कारी। गोविंद, हाँ माँ तुम सही कहती हो। साधु बाबा कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही शक्तिशाली बाबा हैं। मैं फिर से उनके पास उनका धन्यवाद करने अवश्य ही जाऊंगा। उनकी दी गई जड़ी बूटी से तुम ठीक हो गई, माँ। अगली सुबह गोविंद फिर से साधु के पास जाता है, जहाँ साधु अपनी ध्यान मुद्रा में बैठा होता है। गोविंद, साधु बाबा, आंखें खोलिए साधु बाबा। सच में बाबा, आपकी दी गई जड़ी बूटी कमाल कर गई थी। मेरी माँ ठीक हो गई बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। साधु, ये तो होना ही था। हमारी दी कोई भी चीज अपना असर ना करे, ये हो नहीं सकता। अपनी कई वर्षों की तपस्या से हमने परम ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई दिनों से हम बहुत दुखी हैं। गोविंद, ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? आप और दुखी? आखिर क्यों? क्या बात है जो आपको दुखी कर रही है? बताओ मुझे। साधु, अपनी आराधना समाप्त करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ी दूर अपने झोपड़ी में रहता हूँ, जिसमें मैं जाकर विश्राम करता हूँ। लेकिन कल रात आए तूफान की वजह से मेरी झोपड़ी तहस नहस हो गई और अब मेरे पास कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ मैं विश्राम कर सकूं। इस जंगल में आधी रात को जंगली जानवर आया करते हैं। मुझे भय है यहाँ स्थान पर अकेला देखकर वो मुझे अपना भोजन ना बना लें। गोविंद, अरे! अच्छा तो ये बात है। आप चिंता मत कीजिए, मैं एक लकड़हारा हूँ। आपकी समस्या का उपाय है मेरे पास। चलिए, आप मुझे अपनी टूटी हुई झोपड़ी के पास ले चलिए। अभी रुकिए साधु बाबा, मैं बस अभी आया। जिसके बाद गोविंद जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां और घास फूस लेकर साधु बाबा के पास आता है और फिर से साधु बाबा की टूटी झोपड़ी बनाने लगता है और देखते ही देखते वह फिर से साधु बाबा की बहुत सुंदर झोपड़ी बना देता है। गोविंद, ये लीजिए बाबा, आपकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये पहले से काफी मजबूत और सुंदर बन गई है। देखिए, अब आप इसमें आराम से विश्राम कर पाएंगे। साधु, सच में तुमने तो बहुत ही सुंदर झोपड़ी बना दी। अब हम इसमें अच्छे से विश्राम कर पाएंगे। हमें किसी जंगली जानवर का भी कोई भय नहीं होगा। अगर आपको यहाँ तक कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। वाह! मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? हम अवश्य ही पूरा करेंगे। बताओ हमें। गोविंद, आप ऐसा कर सकते हैं? तो साधु बाबा, मुझे कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे मेरी बूढ़ी माँ को कभी भूखा ना रहना पड़े। बस कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए बाबा।
साधु, अच्छा तो ये इच्छा है। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। तभी साधु बाबा की शक्ति से वहां एक चमकती हुई कड़ाही आ जाती है। साधु, ये चमत्कारी कड़ाही है। जब भी तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ के लिए भोजन की आवश्यकता होगी तो यह चमत्कारी कड़ाही तुम्हारी सहायता करेगी। तुम इससे जो भी वस्तु मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। गोविंद, सच में बाबा, आप सच बोल रहे हैं? मैं इस चमत्कारी कड़ाही से जो भी मांगूंगा ये कड़ाही मुझे देगी? साधु, हाँ बेटा, तुम जो भी मांगोगे वही देगी। लेकिन याद रखना, जरूरत से ज्यादा लालच सदैव ही विनाश की ओर ले जाता है। अत्यधिक लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है बेटा। बाकी सब तो माया है, माया। गोविंद, हाँ बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। आपने जो कहा मैं वो समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा। अब मैं चलता हूँ। घर पहुंचने के बाद माँ, अरे आ गया तू बेटा? कब से तेरी राह देख रही थी। आज तो घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। अरे, लेकिन तेरे हाथ में ये कड़ाही कहाँ से आई? बता, क्यों लेकर आया है तू ये? गोविंद, आजकल तो दीवार के भी कान होते हैं। ये कोई मामूली कड़ाही नहीं है बल्कि चमत्कारी है। साधु बाबा ने दी है। रुको अभी। गोविंद, हे चमत्कारी कड़ाही, मुझे खूब सारा भोजन चाहिए जिससे मेरा और मेरी माँ का पेट भर जाए। जल्दी से मुझे खूब सारा भोजन दे दो। कड़ाही से खूब सारा भोजन निकलता है। माँ, अरे वाह बेटा, तू तो बिल्कुल सच बोल रहा था। ये तो सच में चमत्कारी कड़ाही है। अरे वाह वाह, इतना सारा भोजन। गोविंद, हाँ माँ, देखो कितना सारा भोजन आ गया है। वाह, चलो अब भोजन करते हैं। आगे से गोविंद और उसकी माँ को जब भी भोजन चाहिए होता था तब वह उस चमत्कारी कड़ाही से मांगते और रोज बड़े चाव से भोजन करते। लेकिन फिर एक दिन गोविंद की पड़ोसन बबली गोविंद के घर आती है और उसकी माँ को आवाज देती है। बबली, अरे कहाँ हो निर्मला काकी? तनिक बाहर तो आओ। अरे ओ काकी, देखो तो जरा बबली आई है। आओ ना, बाहर आओ। काकी, अरे आओ आओ बबली बेटी, कैसे आना हुआ? आज बड़े दिन बाद आई हो, सब ठीक तो है? बबली, अरे हाँ काकी, सब ठीक है। क्या बताओ काकी, बड़ी दुखी हूँ। अब तुम तो जानती ही हो, कई दिनों से मेरी फसल खराब हो रही है तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। तो तनिक थोड़े से चावल मिल जाते तो अच्छा होता काकी। आज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बबली की ऐसी बातें सुनकर गोविंद की माँ को बबली पर दया आ जाती है। काकी, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चावल लेकर आती हूँ। काकी, अरे वो चमत्कारी कड़ाही, मुझे खूब सारे चावल चाहिए। देखते ही देखते जादुई कड़ाही से खूब सारे चावल निकलने लगते हैं और यह सब बबली छुपकर देख रही होती है। बबली मन में, अरे बाबा, ये क्या? इतने सारे चावल, वो भी इस मामूली से कड़ाही से। वाह वाह, अब तो मुझे कड़ाही चाहिए। हाँ, कितना अच्छा होगा अगर ये चमत्कारी कड़ाही मेरे पास आ जाएगी। इससे अपनी हर इच्छा पूरी करूंगी। हाँ। बबली, बहुत बहुत धन्यवाद काकी, तुम सच में कितनी अच्छी हो। वाह वाह, ऊपर वाला तुम्हें लंबी उम्र दे काकी। बबली मन में, अरे देखो तो सही इस चालाक बुढ़िया को। देखो तो पूरी की पूरी चमत्कारी कड़ाही लेकर बैठी हुई है और मुझे दिए ये कुछ चावल के दाने। काकी से चावल लेकर बबली अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बबली चुपके से फिर से आती है और चुपके से रसोई में जाती है जहां वह चमत्कारी कड़ाही रखी होती है। बबली, तुझे पाकर तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, इससे पहले मुझे कोई देख ले, मुझे चमत्कारी कड़ाही ले जानी होगी। बबली वो चमत्कारी कड़ाही ले जाती है और मन में कहती है, अब मैं इस चमत्कारी कड़ाही से अपनी हर इच्छा पूरी करूंगी। लेकिन अभी तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बबली, अरे ओ चमत्कारी कड़ाही,
मुझे खूब सारा मज़ेदार और स्वादिष्ट भोजन चाहिए। खूब सारा। कड़ाही से खूब सारा भोजन निकलता है। बबली, अरे वाह, इतना सारा भोजन! वाकई ये तो सच में चमत्कारी कड़ाही है। भोजन करने और अपनी उंगलियां चाटने के बाद बबली कहती है, अरे वाह वाह! बड़ा ही मज़ेदार और स्वादिष्ट भोजन था। खाकर मज़ा ही आ गया। वाह वाह, क्या चमत्कारी कड़ाही हाथ आई है! क्यों ना मैं इससे और भी कुछ मांगूं? मांग के देखूं। और भी कुछ मांगती हूँ। बबली, अरे ओ चमत्कारी कड़ाही! जरा मुझे कुछ चांदी के सिक्के चाहिए, क्या तुम दे पाओगी? दे दो मुझे चांदी के सिक्के। अरे वाह वाह! क्या अद्भुत कड़ाही है! वाह! अब तो मुझे किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। जो भी मुझे चाहिए वो मैं इस कड़ाही से मांग लूंगी। अभी मांग लूं क्या? क्या पता कल ये अपना चमत्कार ना दिखा पाए? तो तब तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। नहीं नहीं, सुन जादुई कड़ाही। मेरे ऊपर सोने चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात सब की बारिश करा दे। ऐसी बारिश जो आज तक किसी ने ना देखी हो। इतना धन की एक गांव, क्या इस पूरी दुनिया को भी मेरे धन का 1/3 कमाने के लिए कई कई जन्म लेने पड़ जाए। इतना दे दे बस। अब मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इतना बोलते ही कड़ाही में से सोने और चांदी की बारिश होने लगती है और देखते ही देखते खूब सारा सोना चांदी गिरने लगता है और उस पर भारी भारी सोने चांदी की चीजें गिरने लगती हैं। लगातार भारी चीजों से बबली पे चोट लगने लगती है। तभी गाय भैंसों की आवाज सुन वो बाहर आती है। जैसे ही बबली घर के बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसके तबेले में आग लग चुकी होती है और उसकी गाय भैंस इधर उधर भाग रही होती हैं। उसके पूरे तबेले में आग लग जाती है और जैसे ही वो कुछ सोचती है उसका सारा घर भी जलकर राख हो जाता है। बबली, अरे रे, ये क्या हुआ? ये आग कैसे लग गई? अरे ये क्या हो गया? अरे मेरा धन! ये क्या हो गया? मेरा सारा धन और वो चमत्कारी कड़ाही आग में जलकर खाक हो गई। लगता है ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। मुझे वो चमत्कारी कड़ाही निर्मला काकी की झोपड़ी से चोरी ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जाना होगा निर्मला काकी के पास, माफी मांगनी होगी। उस आग में उसका पूरा घर जलकर राख हो जाता है। लेकिन जब बबली काकी के घर जाती है तो जादुई कड़ाही बिल्कुल सुरक्षित उसी स्थान पर रखी होती है। बबली, अरे! ये कैसे संभव है? ये चमत्कारी कड़ाही तो आग में जलकर राख हो गई थी, फिर ये यहाँ कैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे! ये चमत्कारी कड़ाही तो मैं चुराकर अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। मुझे जो कुछ भी इस चमत्कारी कड़ाही से प्राप्त हुआ था, वो सब जलकर खाक हो गया। काकी ने कहा, तुम्हारे लालच के ही कारण ये सब हुआ है। साधु बाबा ने कहा था, जब कोई इस चमत्कारी कड़ाही का उपयोग अपने अत्यधिक लालच के लिए करेगा तो ये चमत्कारी कड़ाही उसके लालच का फल उसे अवश्य ही देगी। ये चमत्कारी कड़ाही तो यही थी। ये तो मेरी इस झोपड़ी से कभी बाहर गई ही नहीं बबली बेटी। जिस चमत्कारी कड़ाही को तुम चुरा कर ले गई थी, वो तो इसकी परछाई थी जिसने तुम्हारे लालच का फल तुम्हें दे दिया। बबली, हाँ काकी, अब मैं समझ गई हूँ। मनुष्य को उसके लालच का फल अवश्य मिलता है। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मेरे लालच के कारण ही मेरी ये दशा हो गई है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।